Hello to all those who are watching this video. This is the video for the students of class 12th biology, and Nivedita Joshi is here by taking a topic importance of species diversity from the chapter number 15. Okay, so biodiversity already is introduced in the previous video, but what will happen if there is a diversity? So the importance of species diversity to the ecosystem means ecosystem को उससे क्या फ़ायदा है यदि वहाँ डाइवर्सिटी होती है। तो इकोलॉजिस्ट का ऐसा कहना है, अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिस्ट, communities with more species generally tend to be more stable than those with less species. Okay, this is the this is the most important thing. Okay, that communities with more species, वो communities जहाँ पे ज़्यादा species होती हैं वो ज़्यादा stable हुआ करती हैं। किसके comparison में? उनके comparison में जहाँ पे less species है। Okay, so a stable community should not show too much variation in productivity from year to year. ऐसा ecologist का कहना है. Okay, so there are some attributes of a stable community, and these are: number one, it should not show too much variation in productivity from year to year. Second, it must be either resistant or resilient to occasional disturbance. It may be natural or man-made. And thirdly, it must be resistant to invasion by alien species. Okay, so these three are the attributes of a stable community. अब ये क्या है? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो है ये इस थ्योरी हाइपोथेसिस के हिसाब से, जैसे कि हम एक मान लेते हैं एक एरोप्लेन है वहाँ पे, और इस एरोप्लेन को हम एक इकोसिस्टम की तरह मान लेते हैं। ठीक है, पहले इसको मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देके समझाती हूँ कि एक एरोप्लेन को हम एक इकोसिस्टम मान लेते हैं, और रिवेट पॉपर, रिवेट सबको पता है, वो जो रिवेट मीन्स वो जो स्क्रू लाइक होता है ना, उसको रिवेट कहते हैं। पॉपर का मतलब होता है टू पिक अप द थिंग्स, उठा लेना, स्टील करना। ओके, पॉपिंग, ये वो है। तो एरोप्लेन को हम एक इकोसिस्टम मानते हैं, और जिसमें बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो उसके विंग्स हैं, उसकी टेल है, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है उसका, ये सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई है। जोड़ा कैसे गया है उनको? रिवेट्स को। तो हम रिवेट्स को कंसिडर करते हैं स्पीशीज़ की तरह, कि एक इकोसिस्टम में जो है वो स्पीशीज़ है और एरोप्लेन में रिवेट्स हैं। ओके, इस तरीके से कंपैरिजन है। मान लो उसमें जो पैसेंजर्स बैठते हैं एरोप्लेन में, ओके, वो उसमें से एक एक रिवेट को निकालना शुरू करें और एक एक लेकर अपने घर चले जाते हैं। तो ओके, तो क्या होगा? धीरे धीरे इट विल कॉज अ स्पीशीज टू बिकम एक्सटिंक्ट। मतलब इसी तरीके से यदि इकोसिस्टम में से एक एक स्पीशीज को हम निकाल देते हैं तो क्या होगा? स्पीशीज का एक्सटिंक्शन होने लगेगा। ओके, हो भी सकता है कि हमारे स्क्रू रिवेट के निकालने से एरोप्लेन से कुछ खास फर्क ना भी पड़ा हो, ये भी हो सकता है। बट हो सकता है कम इस रिवेट्स के निकालने से कोई फर्क ना पड़े, पर ज़्यादा निकालने से, ज़्यादा रिमूव करेंगे तो प्लेन बिकम्स डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा हो सकता है। सेम एप्लीकेबल है इकोसिस्टम में। हो सकता है किसी स्पीशीज़ के कुछ मेंबर्स के हट जाने से वहाँ पे कोई फ़र्क ना पड़े, पर यदि ज़्यादा स्पीशीज़ को हटाते हैं, वहाँ से ज़्यादा स्पीशीज़ को हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो क्या होगा? वो अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज रिवेट पॉपर hypothesis. If every passenger traveling in aeroplane starts popping a rivet to take home, it may not affect flight safely
initially, but as more and more rivets are removed, the plane becomes dangerously weak over a period of time. Okay, so loss of rivets on the wings is more serious threat to flight safety than loss of a few rivets on the seats or windows inside the plane. हो सकता है यदि विंडोज में से निकाला जाए तो कोई खास फर्क ना पड़े, पर यदि हम विंग्स में से निकाल लेंगे तो वहां फर्क पड़ेगा. ओके, ये एक स्टेबल कम्युनिटी का पिक है. ओके, इसमें हर तरीके से हमें प्लांट्स की भी कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने मिल रही है, ग्रासेस टू टॉल ट्रीज. ओके, तो ये एक स्टेबल कम्युनिटी है. Loss of biodiversity, though this topic will be taken in the coming video in detail. Okay, there is a introduction only. So loss of biodiversity is caused by the overpopulation, urbanization and industrialization. Okay, so the colonization of tropical Pacific islands by human have led to the extinction of more than 2000 species of native birds. ठीक है, ये एक इवेंट है, ये एक एग्जाम्पल है. The IUCN Red List 2004 documents the extinction of 784 species in the last 500 years. Some latest examples of recent extinctions are, अभी कौन कौन से हुए, डोडो, वेगा, थैलिसिन, स्टेलर सी काउ and 3 subspecies, Bali, Javan and Caspian of tiger. The last 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species. Presently, 12% of bird species, 23% of all mammal species, 32% of all amphibian species and 31% of all gymnosperm species in the world face the threat of extinction. This is the present scenario. And careful analysis of records shows that amphibians appear to be more vulnerable to extinction. The grim scenario of extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. So this is a scenario. Loss of biodiversity, in short, this is summary. It is caused by population, urbanization, and this is a very short summary of the previous slide. Okay. अब क्या होता है? Loss of biodiversity in a region leads to what? It leads to decrease in plant production, less resistance to environmental disturbances such as droughts, increases variability in ecosystem processes like plant productivity, water use, pest and disease cycle etc. तो ये इतने सारे problems शुरू हो जाया करते हैं. Okay, so in the next video I will continue what are the major causes of loss of biodiversity. Thank you so much.